इस वक्त जो हालात है वह बस से बदतर है, क्योंकि मनरेगा को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को सवालों में घेर रहे हैं और भाजपा सवालों से भाग रही है, सरकार सवालों से भाग रही है और कांग्रेस इसको हर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर है और सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐसे में वाराणसी से जो खबरें आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। वाराणसी से जो खबर आ रही है, काशी में बीबीजी रामजी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस में से झड़प हो गई और पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय घेरने जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन कांग्रेसी जीत पर अड़े रहे। वे बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश करने लगे, इस पर पुलिस ने उनकी धक्का मुक्की। दैनिक भास्कर ने यह खबर बड़ी प्राथमिकता से दी है। आगे, पुलिस कर्मियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कंधा पकड़कर पुलिस वालों ने धक्का दिया, वह गिर पड़े। और बड़ी बेरहमी से, जैसे किसी को कुश्ती में पटकते हैं ना, पुलिस वैसे पटक रही थी लोगों को। कंधा पकड़कर पुलिस वालों ने धक्का दे दिया, वह गिर पड़े। इसके बाद बचने के लिए भागे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस 10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भर करके ले गई। आगे दैनिक भास्कर यह लिखता है कि भागे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस 10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरकर ले गई। हालात को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को आदेश दे दिया कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसके खिलाफ बल प्रयोग करे। सोचिए कि पुलिस किस तरह से बल प्रयोग कर रही है और या क्या चल रहा है। कोई अगर अपनी आवाज उठाता है तो किस तरह से होता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि जी राम जी और मनरेगा, यह 2 मुद्दे पड़े हुए कि जी राम जी क्यों आया और मनरेगा क्यों बंद हुआ। इन्हीं 2 चीजों को लेकर के, और साथ में मजदूर जो मनरेगा में काम करते थे गांव देहातों में, वह भी है। लेकिन इसमें साथ में अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वह भी है। और यह तूल पकड़ता हुआ अब उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी के राज्य हो, यहां तक कि गुजरात के अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब लोग सड़क पर उतर रहे हैं इस बात को लेकर के। अब ऐसे में मनरेगा और जी राम जी आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री के दफ्तर को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सवाल है और इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश के ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो जवाब देने के वक्त जब सवाल पूछे जाते हैं तो भाग खड़े होते हैं, बिल में छुप जाते हैं। जवाब देने की साहस और हिम्मत नहीं होती, लेकिन तानाशाहियां पीठ पीछे दिखाने की हिम्मत होती है। अब ऐसे में मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मनरेगा जो गांव देहातों के लिए किया गया था, यह योजना निकाली गई थी। मनरेगा एक कानून था, यह ध्यान रखिएगा। जी राम जी कानून नहीं है, मनरेगा एक कानून था। मनरेगा कानून के तहत मनरेगा जो काम मिलता था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह मनरेगा था। गांव में पोखरा हो, नाली हो, सड़क हो, चक्रोट हो, नहर हो, ऐसे कार्यों में मनरेगा के मजदूरों को काम पर रखा जाता था। इसमें 90% जो इसका पेमेंट होता था, मजदूरों की जो मजदूरी होती थी, उसे केंद्र सरकार को देना पड़ता था। कितना? 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% पैसा इसमें राज्य की सरकार देती थी। यानी कि 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार और 10 रुपया राज्य की सरकार देती थी। और अगर मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं दिया गया, जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका जो रजिस्टर्ड हो गए, उनको काम नहीं दिया गया, तो ऐसे में सरकार को तब भी पैसे देने पड़ेंगे उन्हें भत्ता के तौर पर। अगर 100 दिन का काम मिल रहा है और सरकार ने काम नहीं दिया तो 100 दिन के पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। यह तय था मनरेगा एक्ट
कानून था यह, तो इससे मजदूरों को काम मिलता था। इस काम से कोरोना के वक्त में जो प्रवासी मजदूर आए थे, जो अपना गांव छोड़ करके किसी शहर में चले गए थे काम करने, या कोरोना के वक्त आए थे, उन्हें बहुत बल मिला इस काम से। और इस मनरेगा स्कीम ने उस वक्त कोरोना के वक्त भी बहुत राहत गरीबों को और मजदूरों को दिया, जिसके वजह से उन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जी राम जी योजना आ गई। अब इस सरकार ने उस कानून को खत्म कर दिया जो गारंटी देता था मजदूरी का, काम का, कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, वह खत्म कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने लाई जी राम जी, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, इसका योजना का नाम दिया। मनरेगा को खत्म कर दिया। अब चूंकि मनरेगा कानून था तो उसे संसद में खत्म करने के लिए उसमें बहुमत का जरूरत था, तो उसमें बहुमत इकट्ठा करना पड़ा, उसमें वोटिंग हुआ। एनडीए गठबंधन उसमें बहुमत में जीत गया क्योंकि उसकी सरकार है और उसके पास बहुमत है। अब नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू लोगों ने कैसे वोट उसमें समर्थन दिया नहीं दिया वह बात की बात है। लेकिन दूसरा, उसके जगह पर विकसित भारत जी राम जी आया। तो जी राम जी को एक धार्मिक नाम से जोड़ दिया गया, जी राम जी। अब आप मनरेगा मजदूरी नहीं, जी राम जी कहिए और ऊपर वाला राम जी आपको काम दे देगा। कुछ नहीं, सुबह उठिए, जी राम जी कहिए और राम जी आपको काम दे देगा, और नहीं देखा तो भूखे रह जाइएगा घर पर। अब इसमें जो है, इसमें गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा। सरकार को कराना होगा तो कराएगी और नहीं कराना होगा तो नहीं कराएगी, आप खत्म। मनरेगा स्कीम खत्म होने के बाद 72 लाख लोगों के कार्ड खत्म हो गए, कैंसिल हो गए अपने आप, और बाकियों के जो होंगे वह अलग की बात है। वह तो स्कीम ही खत्म हो गया तो कार्ड भी खत्म। अब जी राम जी में जो सरकार ने जी राम जी लेकर के आई है, इसका नाम योजना है। ये एक योजना है सरकार का। इसमें कानून नहीं है कि आपको इतना दिन काम मिलेगा। सरकार कह रही है कि 125 दिन काम देगी और 60 दिन छुट्टी रहेगा, खेती के वक्त काम नहीं मिलेगा। अब चाहे जो भी हो, चाहे छुट्टी रखे न रखे, दे या न दे, वह बात की बात है। लेकिन इसमें काम अगर कराएगी सरकार तो केंद्र की सरकार 60% देगी और राज्य की सरकार 40%। यानी केंद्र की सरकार 100 रुपए में 60 रुपया देगी और राज्य की जो सरकार होगी 40 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो यह मजदूरी जाएगी। केंद्र की सरकार ने नहीं दिया पैसा तो राज्य की सरकार रोक देगी, और केंद्र सरकार ने दिया, राज्य सरकार के पास नहीं है तो पेमेंट रुक जाएगा। और अगर पैसे नहीं है सरकार के पास, जिस तरह से राज्य की सरकारें इस वक्त कर्ज में डूबी हुई है, पैसे नहीं है, सिर्फ ठन ठन गोपाला है, घंटी बजाओ बस जी राम जी करते रहो। तो ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार आपको गांव में जी राम जी काम देगी, यह जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने 60 रुपया अगर भेजा कि यह बजट है आप काम करा लो, और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वह पैसा राज्य की सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम कैसे कराएं, 40% हमें देना है, तो वह नहीं मिलेगा, सेंटर को पैसा वापस आ जाएगा। अब ऐसे में कानून तो है नहीं कि उन मजदूरों को काम देना ही पड़ेगा, नहीं काम देंगे तो भत्ता देना पड़ेगा, कानून तो है नहीं। पैसा नहीं है तो नहीं काम कराएंगे, और पैसा रहेगा तो काम कराएंगे, और काम कराएंगे तो जरूरी है कि आपसे ही कराएंगे, नहीं हम तो ठेकेदार को ठेका दे देंगे, वह जेसीबी से करा ले, किसी भी चीज से करा ले, आपको रखे या गारंटी नहीं है। और 100 आदमी की जरूरत है तो 10 आदमी रख ले या ना रखे, वह गारंटी नहीं है। तो ऐसे में अब कांग्रेस और यूथ कांग्रेस यह दोनों हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है उन मजदूरों के साथ जो
मनरेगा के तहत काम करते थे कि उनका काम धंधा ही खत्म कर दिया। ऐसे में जब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस उठा करके बंद कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है, पटका पटकी कर रही है। अब कितना सही सरकार कर रही है या पुलिस कर रही है, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन यही वजह है कि पीएम दफ्तर का घेराव किया गया, जो पीएम कार्यालय था, जहां जनसंपर्क कार्यालय, युवाओं ने किया, मजदूरों ने किया, कांग्रेस ने किया, तो पुलिस घसीट करके ले गई। बनारस के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा फूट गया है। अब मोदी के दफ्तर का घेराव और पुलिस घसीट कर ले जाने लगे, तो पुलिसिया आतंक तो जारी है ही, क्योंकि सवाल आप पूछ नहीं सकते, सवाल पूछेंगे तो पुलिसिया कार्रवाई आतंक जारी है। तो जब से भाजपा आई है तब से ही है जारी है, उत्तर प्रदेश में तो लगातार जारी रहा। ऐसे में मनरेगा बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार के पसीने छूटे हुए हैं, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे या बाकी के राज्य हो। हर राज्यों में लगभग यही परिस्थिति है और सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जनता जग रही है। पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल को लेकर के ममता बनर्जी को फुल मुद्दा बनाया गया, टीवी चैनल से लेकर के हर जगह सिर्फ ममता छा गई कि पेन ड्राइव मिला, ये मिला, वो मिला, ईडी फीडी सीडी सब हो गया। लेकिन ममता को कब तक चलाएंगे? ममता देश की नेता नहीं है, पश्चिम बंगाल देश भर का मुद्दा नहीं है। तो चल गया 3-4 दिन, काम खत्म, 3-4 दिन दबा दिया। लेकिन अब कैसे दबाएंगे? गोदी मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है, इन सब चीजों को नहीं दिखा रहा है, गांव तक के मुद्दे को नहीं देखा जा रहा है। चूंकि सरकार की नाकामयाबी है यह और सरकार के द्वारा तानाशाही है यह, इसलिए उन मुद्दों को अगर दिखा दिया तो गांव तक बात जाएगी तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। तो उन मुद्दों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और सरकार की वाहवाहियों में हर किस तरह गोदी मीडिया भी कर रही है और नेता भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण कि मोदी के खिलाफ 60 से अधिक विधायक सड़क पर उतरे, राहुल गांधी के बब्बर सिर ने हिला दिया सरकार। यह मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, युवा चेहरा है, कमलनाथ के बाद में जीतू पटवारी का को कार्यभार मिला है। और जीतू पटवारी जब से बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, लगातार सड़कों पर है, क्या ठंडी और क्या गर्मी, लगातार हर दिन सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के। और इस वक्त शिविर के पानी पीने के पानी में मिक्स जो हो गया और जो उसमें जाने गई, उसको लेकर के वह सड़क पर है। और जब सड़क पर है तो सरकार के लिए तो बड़ी मुश्किलें वाली बात हो गई है। तो सरकार अब करे तो क्या करे, क्योंकि जीतू पटवारी डर तो नहीं रहे कैलाश विजयवर्गीय या बाकी लोगों को, जिस तरह से जीतू पटवारी सवालों के घेरे में छोड़ रहे हैं, इस तरह से सरकार के होश उड़े हुए हैं। अब ऐसे में जीतू पटवारी ने 60 विधायकों के साथ सड़क पर उतर गए जीतू पटवारी और कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछने लगे। कैलाश विजयवर्गीय भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय को समझ नहीं आ रहा कि कैलाश विजयवर्गीय क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में जीतू पटवारी कहते हैं कि जिस इंदौर ने दशकों से तक मेहनत कर पूरे विश्व में नाम कमाया था, उसे बदनाम करने के दोषी कैलाश विजयवर्गीय है। यह जीतू पटवारी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। आज पूरे इंदौर में निकम्मे महापौर ने ठेकेदारी में हिस्सेदारी की नई योजना शुरू की, जिसके चलते 21 परिवारजनों की मौत हो गई। अब इसको लेकर के न्याय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी ने निकाल दिया और निकाल दिया तो इसमें जनता बाहें फैला करके जीतू पटवारी की स्वागत कर रही है और सड़क पर उनके साथ एक काफिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए और तेवर और गंभीरता के साथ मुद्दों को रख रहे हैं।
अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल मध्य प्रदेश में जवाब देना हो गया है और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर के सरकार का नींद उड़ा रखा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस घसीट रही है लोगों को, लेकिन लोग अब सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।